स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी स्टार्ट की थी, जस्ट ब्रीफ इंट्रो दिया था, एक बार उस पर दोबारा से वर्कआउट कर लेते हैं। मैंने आपको 3 मेजर आइडेंटिटीज बोली थी और बोला था 50-50 टाइम सबको लिखो ताकि अच्छे से याद हो जाए। कौन कौन सी 3 मेजर आइडेंटिटीज थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज थी। इसको रीअरेंज भी कर सकते हो। रीअरेंज करने का मतलब पहली आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है? साइन स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटीज दिमाग में होंगी तब क्वेश्चंस में दिमाग लगेगा, नहीं तो दिमाग क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगेगा। इसके अलावा 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर से भी 3 बन जाती है। सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 और सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर से भी 3 बन जाती हैं। पहली तो वही हो गई। दूसरा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाता है? कॉट स्क्वायर के। इसके अलावा कौन कौन सी यूज होती है? टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये सब आइडेंटिटीज हमारी लगेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? पहला सामने देखेंगे, टाइम दूंगा लिखने के लिए, समझने पे ध्यान देंगे। फर्स्ट असाइनमेंट के ये थर्ड एक्सरसाइज है, असाइनमेंट की थर्ड एक्सरसाइज है, उसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सामने ताड़ेंगे। कह रहा है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इन सब को, कॉस को, टैन को और सीकेंट को साइन की फॉर्म में लिखना है। अब आपको आइडेंटिटीज को रीअरेंज करना पड़ेगा। सब कुछ साइन की फॉर्म में पहले दिमाग में चलाओ। साइन की कोई आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। उससे कॉस निकल सकता है, उससे कॉस निकल सकता है। चलो पहले पार्ट प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना। ए पार्ट, साइन स्क्वायर, ए बोला एंगल, प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपके पास कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। कॉस कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हो गया पहला पार्ट। मैं एक काम करो, इसमें तो 3 ही बोले हैं ना, मैं सबको निकाल देता हूं साइन की टर्म्स में। इसमें तो 3 बोले हैं, आई विल डू एक्स्ट्रा वर्क। अब एक बात सुनो, तुम्हारे पास कॉस है, टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। कॉस निकाल चुके हो, साइन अपॉन कॉस करूंगा तो टैन आ जाएगा। तो टैन ए कितना हुआ? टैन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कितना हुआ? साइन ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की अभी वैल्यू निकाली है ना साइन की टर्म्स में। क्या ये समझ में आता है? टैन निकल गया। ठीक। तीसरा निकालने को सीकेंट बोला है, कॉस निकाल चुके हो। कॉस का पुट्ठा क्या होता है? सीकेंट। तो सीकेंट ए कितना हुआ? 1 अपॉन कॉस ए। जो कॉस निकाला उसका पुट्ठा करो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आ गया सीकेंट ए। क्या ये क्लियर है? अब इसके अलावा एडिशनल भी निकाल देते हैं। साइन, कॉस, टैन, सेक। कोसेक निकाल लो, वो कितना होता है? 1 अपॉन साइन ए। अगर कॉट निकाल लो, वो क्या होता है? 1 अपॉन टैन ए। टैन निकाल चुके हो, पुट्ठा कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। गॉट इट? समझ में आया? बेटे रुक जाओ प्लीज, लिखने का काम नहीं, तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, तुम आराम से करना, कोई टेंशन नहीं। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? अगला बी पार्ट, एक्सप्रेस द रेशियो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। अब सब कुछ सेक में चाहिए। सेक की आइडेंटिटी सोचो, सेक की आइडेंटिटी सोचो, कौन सी होती है? 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आइडेंटिटी ढूंढो। सबसे पहले एक बार ढूंढनी पड़ेगी, बाकी सब लेफ्ट राइट करके निकल जाएंगे। सेक की आइडेंटिटी कौन सी है? 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर है। तो टैन स्क्वायर ए कितना हो गया?
सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब tan ए कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। tan निकल गया सीकेंड की टर्म्स में, tan निकल गया। अच्छा, सेक की टर्म्स में कॉस तो निकल ही सकता है पुट्ठा करके। कॉस कितना होता है, 1 अपॉन सेक ए। चलो कॉस भी निकल गया, tan भी निकल गया। साइन निकालते हैं, tan कितना होता है, साइन अपॉन कॉस। तो इससे साइन कितना हुआ भाई, tan इंटू कॉस। tan ए निकाल चुके हो, कितना है tan ए, अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस कितना है, 1 अपॉन सेक। आपके पास साइन ए कितना आ गया, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए। नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया, स्प्राइट है एकदम क्लियर। अच्छा, साइन निकल गया, कॉट क्या होगा, कॉट क्या होता है, 1 अपॉन टैन। टैन निकाल चुके हो, पुट्ठा कर दो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया कॉट ए। गॉट इट। जो चाहिए थे वो तो निकल गए, अब एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना। सेक ऑलरेडी सेक की टर्म्स में है। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। साइन का उल्टा करो, ये हो गया सेक ए अपॉन अंडर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया कोसेक ए। समझ में आती है बात, एकदम क्लियर, पक्का, श्योर। ये हो गया आपका पहला टाइप। अब इसी में सपोज आपको ये तो वैसे ही क्वेश्चन है, मैं इसको एक और टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। आपको बोला इफ cot थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड other trigonometric ratios using identities। मतलब अभी तक ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे ना ट्राइंगल मेथड से, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो गया यूजिंग आइडेंटिटीज करने। ट्राइंगल मेथड नहीं चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, आइडेंटिटी से ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे, सबसे पहले cot थीटा 2 है, कॉट की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो कॉट से कोसेक निकल जाएगा, निकालते हैं, एक एक करके काम करते हैं। हमारे पास कॉट थीटा कितना है, 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यानी 1 प्लस 4 आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा कितना हुआ, √5। बात समझ में आती है, कोसेक हो गया √5। कोसेक से और कॉट से और क्या क्या निकल सकता है, टैन थीटा निकल सकता है, 1/2, 1 बाय कॉट थीटा, ये हो गया 1/2। कोसेक से क्या निकल सकता है, साइन निकल सकता है, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये हो गया 1/√5। ये 4 चीज निकल गई। अब चाहिए कॉस, आपके पास टैन और साइन है। टैन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा कितना हुआ, साइन थीटा अपॉन टैन थीटा इंटू टैन थीटा। कौन है इंटू वाला बावड़ा, रीअरेंज होगा, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आ जाएगा, झल्ले। साइन थीटा कितना हुआ, 1/√5। टैन थीटा कितना हुआ, टैन थीटा 1/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर में, ये आ गया 2/√5। कॉस थीटा हो गया 2/√5। कॉस का पुट्ठा क्या होता है,
सेक सेक थीटा कितना हुआ, √5/2। और कोई बचा है? और कोई नहीं, 6 के 6 निकल गए। हाँ बोलो। नहीं, ऐसे छोड़ दो। भी समझ में आ गया लॉजिक? पक्का? श्योर? तो एक से आप एक बार आइडेंटिटी सोच लो, एक वैल्यू आइडेंटिटी से निकाल लो, बाकी सब वो डिवाइड करके और उन सब से निकल जाते हैं। करोगे 2-3 क्वेश्चन? कॉपी मत करो, कॉपी करने से कुछ किसी का आज तक भला नहीं हुआ। ये 3 अटेम्प्ट करो, ये 3 अभी करो। चेक करो बेटा सामने, सेकंड का फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। सबको कॉट की टर्म्स में लिखना है। तो कॉट की आइडेंटिटी से कोसेक निकल सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो कोसेक ए कितना हुआ, √1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर, एक सेकंड बेटा, टैन ए कितना हुआ, 1/कॉट ए। टैन निकल गया, कोसेक पता है, उस उल्टा करो, साइन निकल गया, 1/कोसेक ए। मतलब साइन ए कितना आ गया, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, साइन पता है, टैन पता है, कॉस निकल जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है टैन ए। तो कॉस ए कितना हुआ, साइन ए अपॉन टैन ए। वैल्यू डालो, साइन ए इज 1/कोसेक ए, टैन ए इज 1/सॉरी, हमें किसकी टर्म्स में चाहिए था, कॉट की टर्म्स में चाहिए था, तो मैंने साइन क्यों लिख दिया इधर, सॉरी, मैंने इसको कोसेक लिख लिया। अच्छा, वैल्यू नहीं डाली क्या, सॉरी, वैल्यू डालना रह गया। अच्छा, डाल दिया है, सॉरी। हाँ, डाल रहा हूँ 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर है, वैल्यू उल्टी गलत डाल दी थी मैंने, टैन को लिखा 1/कॉट है, तो कॉट अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट, ये आ गया कॉस ए। कॉस ए कितना हुआ, कॉट ए अपॉन √1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, कॉस पता लग गया, इसका पुठा करो, सीकेंट है, ये हो गया √1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉट ए। क्या पहला क्लियर है सबको? हाँ जी, रैशनलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, रूट ऐसे अलग अलग हो जाता है, अगर होल स्क्वायर होता है तब कटता है ना रूट बेटा, दो टर्म्स के साथ है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, अब रूट दोनों के साथ काट देते हो, या 2 + 3 के होल स्क्वायर का रूट अब कटता है ना? ध्यान से बेटा, बड़े हो गए अब तो, 10वीं कक्षा में आ गए हो। ठीक है, ये गलती ना करो बच्चे, तुम पता क्या कंसेप्ट आते वक्त भी ये गलतियां करते हो तुम लोग। प्लस से बेटा बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो तब ऐसे अलग अलग हो सकता है, प्लस में थोड़ी ना। सेकंड, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ कोसाइन, कॉस की फॉर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन कॉस की टर्म में आ गया, कॉस तो ऑलरेडी कॉस की टर्म में होता है, टैन थीटा कितना हुआ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया टैन थीटा। साइन और टैन आ गए, अब इसके उल्टे करते चलो, कोसेक कितना हुआ, 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर। सेक कितना हुआ, वो ऑलरेडी कॉस का उल्टा हो गया, और कॉट कितना हुआ, कॉट होता है टैन का उल्टा। समझ में आ गई बेटे बात?
ठीक है, बी पार्ट ठीक है सबका। आ जाओ सी पार्ट पे। एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन थीटा इन द फॉर्म ऑफ कोसेक। कोसेक की आइडेंटिटी कौन सी होती है? कॉट वाली। कॉट वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे कॉट थीटा निकल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट। कॉट आ गया, कॉट का पुट्ठा करो, टैन आ गया। किसकी टर्म में नीचे? कोसेक। साइन आ गया, साइन और टैन पता है, कॉस निकल जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर? टैन थीटा के। तो इससे कॉस थीटा कितना हुआ? साइन अपॉन टैन। साइन कितना है? 1 अपॉन कोसेक। टैन थीटा कितना है? ऊपर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। अब कौन बचा? सीकेंट बचा। इसका उल्टा हो गया, दैट इज कोसेक थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आई बात? क्लियर है? अप्रोच समझ में आ गई कैसे गेम खेलनी है? आगे चलते हैं और देखिए, आपको बोला, ध्यान दो बेटे, इन लो बेटा, secant थीटा को आई हैव रिटन 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट, जस्ट रिवर्स दैट। ओके, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज 90, angle C is 90. So A, B, C, angle C is 90. Find the value of cos square A plus cos square B. अच्छा, इसमें ना आइडेंटिटीज थोड़ी सी ना डिफरेंट भी लगेंगी। एक दो आइडेंटिटीज थी जो अब सिलेबस में नहीं है, इस क्वेश्चन में वो लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी है? वैसे तो ये आप वो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर उससे तो कर ही सकते हो, बट एक और आइडेंटिटी होती है, ये अब सिलेबस में नहीं है, वो भी बता देता हूं। ए और बी दोनों का सम 90 होगा, तो बी को आप 90 माइनस ए लिख सकते हो, बिकॉज ए प्लस बी किसके बराबर है? 90 के। ठीक है। अब आइडेंटिटीज जो आउट ऑफ कोर्स हैं, जो अब सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, तो ये क्वेश्चन भी अब सिलेबस से बाहर हो गया। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के बराबर होता है, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा के बराबर होता है। ये कोर्स में नहीं है, ये आइडेंटिटी इस कोर्स में नहीं है, तो cos ऑफ 90 माइनस ए को मैं साइन लिख सकता हूं, तो ये 1 हो गया। पर सपोज ये क्वेश्चन अब आ गया आपके टेस्ट में, कैसे करोगे? ध्यान देना, सिलेबस, इन सिलेबस अप्रोच। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया? बीसी अपॉन कॉस है, एसी अपॉन एबी, प्लस कॉस स्क्वायर बी, बीसी अपॉन एबी। मानते हो? मानते हो? वैल्यू डालो, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर लिख सकते हो। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो गया? AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, कट के आंसर आया 1। सो आइडेंटिटीज ये वाला पार्ट जो है ये सिलेबस में नहीं है, बट ऐसे आप कर सकते हो अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए। क्वेश्चन पेपर में ये थोड़ी ना बता के आता है हेलो आई एम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, जैसे मर्जी करो। ठीक है, समझ में आ गई जी? नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी कोर्स में नहीं है ना। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस एंगल करो, वैसे और भी होती है, एक होती है tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ये होती है कॉट थीटा। उल्टी भी चलती हैं, उल्टी मतलब वो उल्टी नहीं, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, बट वो सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, 6 देखो बेटा, साइन कॉस ए को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकता हूं, वो लिखा मैंने यहां पे,
कॉस बी में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से लिख दिया। अब न्यूमरेटर में बेटा पाइथागोरस लगा दी, ठीक है। 6 देखिए, 6 में आपको बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू 3 secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x में y को सबट्रैक्ट करना है। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 सबट्रैक्ट करो 3 secant स्क्वायर, सॉरी 3 secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2, ब्रैकेट्स खोलो। 3 secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, इन दोनों में से 3 कॉमन, इन दोनों में से 3 कॉमन, माइनस 1 प्लस 2 आजकल कितना होता है? प्लस 1। 2 माइनस 1 1 होता है ना, तो माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 1। तो 3 कॉमन, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। secant स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर क्या होता है? 1। secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? 1। तो ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1, आंसर हो गया 4, बिकॉज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी, जो भी आइडेंटिटी लगाओगे लिखोगे। अप्रोच समझ में आई? और देखो, इसको सिंप्लीफाई करने को बोला लॉन्डे ने, कह रहा है इसको छोटा करो, बड़ा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा करो। करते हैं बेटा, अभी रुक जा, मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो इजी है। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस इंटू 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। सबसे पहली बात, इधर आप एलसीएम ले सकते हो, लीजिए एलसीएम। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। न्यूमरेटर पे अगर मैं तवज्जो दूं तो a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में cos इंटू कॉस क्या हो गया? cos स्क्वायर। मानते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आजकल? cos स्क्वायर। बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया? cos स्क्वायर। cos स्क्वायर कट गया, रिजल्ट कितना आया? 1। हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। और देखो, आपको ये शोने हैं, दोनों ये शो करने हैं, देखते हैं। 1 माइनस टान स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टान स्क्वायर इज इक्वल टू, भाड़ में जा, देखते हैं जो प्रूविंग करते हैं। लेट्स सी ये क्या करना है, जो आपको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन ना, जब ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में ही आंसर लिखा होता है, वही बताता है कि मेरे साथ क्या करो। आप एक चीज नोटिस करो, इसमें इसी ने चीख चीख के चिल्ला रहा है कि कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, और कुछ मत करो, कॉस और साइन में कन्वर्ट करो। तो सारे कॉसों को किस में कन्वर्ट कर, सारे टैनों को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? साइन कॉस में। बट अगर मैं ध्यान से देखूं, कन्वर्ट करने के लिए वो तो कन्वर्ट तो कर दूंगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर की आइडेंटिटी भी होती है, क्यों ना वो लगा दूं। 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर। ये स्ट्राइक कब करेगा? जब आइडेंटिटी याद होगी। 1 प्लस टैन स्क्वायर किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर। तो ये अगर आइडेंटिटी याद होगी तो क्लिक कर जाएगा, स्टेप्स बच जाएंगे, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब सीकेंट स्क्वायर में तो कन्वर्ट हो गया, पर हमें तो सीकेंट चाहिए ही नहीं। बट सीकेंट का पुट्ठा क्या होता है? कॉस, वो तो चाहिए, है ना। ले आते हैं, चलो लेट्स सॉल्व दिस। क्या बोला? पहले तो 1 माइनस, इसको लिखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस टैन स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ना।
वन प्लस की है, वन माइनस की नहीं है, अपॉन कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टैन स्क्वायर कितना होता है, वन प्लस टैन स्क्वायर बोलो सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैंने क्या आइडेंटिटी लगाई, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यस सर, नहीं नहीं, उससे वन प्लस टैन की कोई आइडेंटिटी होती है? लगाने को तो कुछ भी लगा सकता हूं मैं, वन को वन का क्यूब लिख देता हूं। किसमें? तो इसमें लिख रहा है तो तेरे को पॉटी आ रही है बीच में, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें वन प्लस, उसमें दो जगह डालेगा तो एक ही जगह डालना मेरी जान। सो एलसीएम लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा ना बेटा। और डिनोमिनेटर में कौन था, रसोड़े में कौन है, कॉस स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर, उसको कहां ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या बन गया वो, कॉस स्क्वायर। मैंने क्या किया, सीकेंड स्क्वायर को उल्टा कर दिया, ठा ठा, वो आ गया आंसर। ठीक है, इजी, समझ में आया। अगला देखो फिर इसी बात पे। हाँ सर, मैं आप ही करते जा रहे हो, हमें भी तो करने दो, कोई नहीं रुक जाओ, अगला तुमसे कराऊंगा। सीकेंड स्क्वायर माइनस वन, ओ मेरी जान, प्रॉपर्टी है तो, हाँ, वन माइनस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस वन होती है, कौन सी होती है, कॉट स्क्वायर। तो वन माइनस कोसेक स्क्वायर कितना होगा, माइनस कॉट स्क्वायर। इसमें से माइनस बाहर ले लो, बाहर आ जाओ, ये सीकेंड स्क्वायर माइनस वन एज इट इज रहने दो, इसमें से माइनस बाहर ले लो, क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब आइडेंटिटी लगा दो, सीकेंड स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, टैन स्क्वायर, माइनस बाहर है टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। लो जी, बल्ले बल्ले हो गई। मैंने क्या आइडेंटिटी लगाई, लिखोगे यहां पे, सीकेंड स्क्वायर माइनस वन होता है टैन स्क्वायर, और कोसिकेंड स्क्वायर माइनस वन कितना होता है, कॉट स्क्वायर। ओहो, प्रूव तो माइनस वन करना है। ओए, टैन और कॉट एक दूसरे की क्या है, पुट्ठे, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, वन, कॉट को वन अपॉन टैन लिख दो, कॉट को क्या लिख दिया, वन अपॉन टैन, ठाठा हो गई, माइनस वन बचा। कौन सा, अभी देख, ये समझ में आया, पहले बताओ, ये क्लियर है, एक दो खुद करोगे, एक तो ये करो, एक तो ये, इस पे दिमाग लगाओ। चलो पहला स्टेप मैं कर देता हूं, तू भी क्या याद करेगी, देख इधर चुड़ैल, ध्यान दे इधर, बड़ा ही आसान है, घबराना नहीं है। तू बता, क्वेश्चन देख, लेफ्ट साइड पे क्या है, सेक और कोसेक, राइट साइड पे क्या चाहिए, कॉट और टैन। सेक और कोसेक को कॉट और टैन में कन्वर्ट कर सकते हो। आइडेंटिटी, सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस टैन स्क्वायर, आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर। ठोक दे हर जगह, आंसर आएगा, कर कोशिश, चेक कीजिए, जिसका नहीं हुआ देखो इधर, घबराने की जरूरत नहीं, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। क्या करो, सीकेंड स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, आपके पास कॉट चाहिए, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा आपके पास होता है वन, सीकेंड स्क्वायर वन प्लस टैन स्क्वायर, क्या लिख रहा है यार, कोसेक स्क्वायर होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, LHS, टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, कोई गलती तो नहीं है ना यहां पे, वैल्यू ठोको। टू सीकेंड स्क्वायर कितना होता है बेटा, वन प्लस टैन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर वन प्लस टैन स्क्वायर माइनस टू
1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर, राइट? ओपन द ब्रैकेट्स, 2 प्लस 2 टैन स्क्वायर। ध्यान देना, अब जो आप गलतियां करते हो, माइनस है बाहर, ब्रैकेट के अंदर ही खोलो पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 प्लस 2 टैन कॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट टू पावर 4 प्लस 2 कॉट स्क्वायर। ठीक, समझ में आई? अब नंबर्स पकड़ो पहले, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, ठा 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 उड़ गए दोनों। अब पकड़ो टैन स्क्वायर वाली टर्म्स। टैन स्क्वायर थीटा की टर्म्स कौन में क्या क्या है? 2 है, माइनस 2 है, ठा ठा ये भी उड़ गया, 0 हो गया। फिर पकड़ो tan टू पावर 4 माइनस tan टू पावर 4, अब ब्रैकेट खोल दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस नंबर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या क्या है? -2 और इधर क्या है? +2, ठा ठा ये भी उड़ गया, प्लस कॉट टू पावर 4 बचा, सब 0 हो चुका है। क्या बचा? कॉट टू पावर 4 थीटा माइनस tan टू पावर 4 थीटा। एज यू आर कंफर्टेबल वैसे। अब सीधा ब्रैकेट खोलना चाहो सीधा ब्रैकेट खोल दो, टर्म्स को काटो और आंसर निकाल लो, आपकी चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये स्टेप है कि करना क्या है, वो पहला स्टेप आना चाहिए अच्छे से। अच्छा, सपोज आपको ये स्ट्राइक ऐसे नहीं करता, कई बच्चे होते हैं जिनको ना ये स्ट्राइक नहीं करता कि पावर 4 को कैसे खोलना है, कोई बात नहीं, लेट मी डू इट विद इन अनदर वे। आपने कहा ना सर मैं तो ऐसे करना चाहूंगा, क्या? पहली 2 टर्म में से सीकेंट स्क्वायर कॉमन कितना होता? 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर। अगली 2 टर्म में से कोसेक स्क्वायर कॉमन, नेगेटिव का, बचा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर। पावर 4 खत्म कर दी हमने, पावर 4 खत्म कर दी। अब tan और cot की वैल्यू डाल दो। सीकेंट स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, साइन चेंज हो गए। कोसेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 2 माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर। मानते हो बेटा? दीदी सामने ध्यान, ठीक है, सिंप्लीफाई। 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर, ओ बेटे की जान। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 माइनस कॉट स्क्वायर, कितना हुआ ये? 1 माइनस tan टू पावर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस tan टू पावर 4 माइनस 1 प्लस कॉट टू पावर 4, 1 से 1 उड़ गया, कॉट टू पावर 4 थीटा माइनस tan टू पावर 4 थीटा, एज यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, समझ में आई अप्रोच? पक्का? नेक्स्ट। मैं कर रहा हूं, देखो तो सही, पहले ये देखो कि सोचना कैसे है। पहला स्टेप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन का पहला स्टेप। अगर मैं इधर ध्यान दूं, 1 प्लस tan, 1 प्लस तो है नहीं, माइनस है, और मोर ओवर स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अगर इधर एलसीएम लूं तो ले सकता हूं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, छी छी गंदा। हाँ, एक तरीका क्या, दोनों को सेम सेम करो, सेम बनाओ दोनों को। ऐसे कैसे? चलो बना के देखते हैं। पहला तरीका, पहला जो मुझे दिमाग में आ रहा है, और हो सकता है मैं गलत हूं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओए बबल सामने देख, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, tan अपॉन 1 माइनस कॉट
पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। प्लस कॉट, ओई कॉस क्यों लिख रहे हैं, कॉट अपॉन 1 माइनस tan। सही है, सही है। अच्छा जी, मैंने बोला सेम बनाओ, कॉट को 1 अपॉन tan लिख दो, बाकी किसी को मत छेड़ो, बुरा मान जाएंगे। मानते हो यहां तक? इसमें एलसीएम लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, मानते हो यहां तक? मानते हो यहां तक? माइनस कॉमन लो ताकि सेम हो जाए। लिख सकते हो? रुक जाओ बेटा, जल्दी मत बचाओ, मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूं, रुक जाओ। एलसीएम लो, tan थीटा माइनस 1, ये कितना हुआ, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। पै गया स्यापा, ऐसे चाहिए ही नहीं सी। चाहिए क्या? 1 अलग चाहिए, tan अलग चाहिए, कॉट अलग चाहिए। आ रहा हूं, रुक तो जा, सबर तो कर, ले जाने तुझे सही रास्ते पे, पहले गलत रास्ता देखने दे। अब देखो इधर, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को सबसे पहले दिमाग में आया कि मैं tan और cot में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट tan और cot में चाहिए। बट मैंने ध्यान क्या नहीं दिया, मैंने ध्यान ये नहीं दिया कि भाई चाहे मैं जो मर्जी कर लूं, इसमें डिनोमिनेटर तो हटेगा ही नहीं। अगर एलसीएम ले भी लेता हूं तो tan माइनस 1 या 1 माइनस tan की तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती। होती है? नहीं होती। दिक्कत आ गई, तभी दिक्कत आई। अब क्या करें? ये तो पड़ गई दिक्कत, इसमें और कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा। जब कुछ दिमाग में ना आए, एक भगवान है जिसकी शरण में जाओ, साइन और कॉस, सब कुछ साइन कॉस में पढ़ दो, वो सबकी सुनेगा, चाहे आप जिस मर्जी धर्म के हो। साइन कॉस वो है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, सेक्युलर, वो समावेशी है, वो सबको साथ लेके चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर, सब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। जब कुछ ना समझ में आए तो, अगर आइडेंटिटी दिख रही हो तो लगाओ, ना दिखे उड़ा दो। क्या करो? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। क्या करो? साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। लेट्स डू इट। चलो आप हटें, साइन कॉस में कन्वर्ट। मैं जानबूझ के इसको लिखा है पूरा तो इसीलिए था मैंने, ताकि तुम्हें याद रहे कि अगर हमारी आइडेंटिटी नहीं बन रही, 2 स्टेप आगे का सोचो कि क्या ये करने पे हमारी आइडेंटिटी बनेगी। 2 स्टेप आगे सोचो, रफ एस्टिमेट अंदाजा हो जाएगा जब आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे। इधर आ जाओ, करते हैं कन्वर्ट। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, आपके पास है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हैं बेटा? कोई टेंशन तो नहीं? अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, साइन अपॉन कॉस, कॉस नीचे आ गया, यहां एलसीएम लूंगा, साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, वो साइन ऊपर चला गया। मानते हो? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां चला जाता है? न्यूमरेटर में। आगे पे आओ, कॉस अपॉन साइन, ये हुआ कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, ऊपर आगे स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेने में इजी होगा अगर इन दोनों को सेम बना दूं, माइनस कॉमन लेके। माइनस कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, माइनस बाहर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन माइनस कॉस। मानते हो बेटा? मानते हो? एलसीएम लो। एलसीएम क्या आया? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दिस डिवाइड बाय दिस, साइन बचा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब बन गया। दिस डिवाइडेड बाय दिस, कॉस थीटा बचा, ऊपर मल्टीप्लाई होकर कॉस क्यूब आ गया। तो अड्डी यही तही, क्या करें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दें ऊपर, एक टर्म कट जाएगी। ऊपर आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अभी रुक जाओ, लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं, इतनी जल्दी नहीं मचाया करो। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जिसका कट्टा हो रहा है काट दो इसको। नाउ कम्स अ डिफरेंट अप्रोच। ये वन होता है, नहीं लिख रहा मैं वन, मुझे 3 टर्म्स चाहिए आगे। अगर मैं इसको 1 बना दूंगा तो 2 टर्म्स बचेंगी, मुझे चाहिए 3 टर्म्स। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, डिनोमिनेटर में तीनों जा सकते हैं। मतलब व्हाट आई कैन राइट इट एज sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा कोस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। लिख सकते हैं बेटा? अगर क्वेश्चन में 2 टर्म्स चाहिए होती तो मैं इसको 1 लिख देता, फिर अलग अलग करता। तो प्रूविंग पता है क्या होती? 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है, ये प्रूव करो। तो प्रूविंग पे डिपेंड करता है। अब एक साइन साइन उड़ गया, एक कॉस कॉस उड़ गया, क्या बचा? साइन अपॉन कॉस आजकल क्या होता है? टैन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। कट के ये सब कट गए, 1 आ गया, प्रूव हो गया। आया समझ? ये आज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में कई बार प्रूविंग अगर ऐसे बोली होती, और ये क्वेश्चन मतलब ऐसा भी हो सकता है, ये प्रूव करने को बोला होता सेक थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, ये प्रूव करो। तब आप क्या करते? इस स्टेप के बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख देते, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने क्या किया? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिया। 1 के साथ अलग करो, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये आता सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। हो गया प्रूफ। अगर ये प्रूफ करने को बोला होता तो यहां के बाद हम ये स्टेप्स करते, टैन कॉट में बोला है तो ये स्टेप्स करेंगे। आई समझ? होमवर्क आज का सुनिए, आज तो पता भी नहीं लगी क्लास। असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 to 30 with all their parts, with all glory, ये कंप्लीट चाहिए मुझे बाय नेक्स्ट क्लास, डे आफ्टर टुमारो। ओके, कंप्लीट अटेम्प्ट का मतलब नहीं जबरदस्ती आंसर निकाल रहे हो। 30 में से हो सकता है 15 डाउट हो, घबराना नहीं है, अटेम्प्ट सारे करने हैं। ठीक है, समझ गए? थैंक यू वेरी मच।